अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू दिस क्लास 4 ऑफ दिस वीएसए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कोर्स। हम लोगों ने पहली क्लास में ये समझा कि स्प्रेड क्या होता है, दूसरी क्लास में हमने ये समझा कि वॉल्यूम्स क्या होते हैं, और तीसरी क्लास में हमने 4 फेजेस पढ़े मार्केट के। ये जो क्लास है इसके अंदर इसको मैं बहुत ही शॉर्ट रखूँगा, और इसमें जो मैं बात कहने वाला हूँ, अगर आप वो नहीं करते और अगर आप वो प्रैक्टिस नहीं करते तो इस कोर्स को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इधर ही रोक दें आप, ठीक है? क्योंकि मैंने जिससे वीएसए पढ़ा है सर राशिद से, वो एक बात कहते थे कि आपने करंट मार्केट में जाके प्रैक्टिस नहीं करनी, आपने प्रीवियस मार्केट में जाके प्रैक्टिस करनी है। सो मैं जो अब बातें बताने लगा हूँ कि आगे मैं जितनी भी चीज़ें आपको बताऊँगा, जो भी सिग्नल आपको, टेक्निक्स आपको बताने वाला हूँ, उनको हर कोर्स के बाद, यानी कि हर लेक्चर के बाद, इसके बाद हर लेक्चर के बाद आपने अगला लेक्चर नहीं करना, पहले ये काम करना जो मैं इसमें सिखाने लगा हूँ, ठीक है? वो करने के बाद देन यू विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड बिलीव मी, जब आप ऐसा करेंगे तो यू विल सी कि आपकी ट्रेडिंग कितनी इंप्रूव होगी, ठीक है? सो आइडिया इज़ दैट कि इसके बाद से मैं जो भी चीज़ें, जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाऊँगा, मैं बेसिकली मैंने ना थ्योरी के बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े चक्रों में नहीं पढ़ा। मैं उन साइंस को आपको देने, उन प्रैक्टिकल टेक्निक्स को सिखाने वाला हूँ, जिनको आप चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई करके अपने ट्रेडिंग एक्शंस कर सकते हैं और सक्सेसफुली ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? सो जो भी मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आपको बताता हूं जी, आपने नो डिमांड कैंडल देखनी है या आपने नो सप्लाई कैंडल देखनी है, तो आपने हमेशा ये करना है, जिस भी आप एसेट के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं अपने आप को, चाहे आप गोल्ड के ट्रेडर हैं, चाहे आप क्रिप्टो के ट्रेडर हैं, चाहे आप ऑयल के ट्रेडर हैं या इंडेक्सेस के ट्रेडर हैं, आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं या स्कैल्पर हैं, आपने उस टाइम फ्रेम के अंदर जाके अपने प्रीवियस डाटा में चले जाना, बहुत पीछे चले जाना, आपने नए डाटा को देखना ही नहीं है। जस्ट ओके सर, दैट वाज अ कॉल इन बिटवीन। अच्छा, मैं ये आपको बता रहा था कि आपने पिछले डाटा पे चले जाना है किसी भी, फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई भी एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि आपने, लेट्स से मार्केट अगर गिर रही है तो आपने जाकर, लेट्स से अगर मार्केट गिरी है, जैसे हमारे पास ये क्लाइमेटिक सेलिंग है या क्लाइमेटिक एक्शन आप कह लें से, ये हमारे पास बड़ी बड़ी स्प्रेड की कैंडल्स लगी हैं, उसके बाद हमारे पास एक ये कैंडल आई है और ये कैंडल आई है, और जो भी मैं आपको आगे टेक्निक्स बताने वाला हूँ, वो आपने पिछले डाटा में जाकर एटलीस्ट 50 टाइम्स जाकर ज़रूर ढूंढनी है किसी भी। और मैं आपको बता रहा हूँ, लिटरली इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि जाइए, अब आपने क्लाइमेटिक एक्शन पढ़ लिया है या आपने क्लाइमेटिक सेलिंग क्लाइमेक्स पढ़ लिया है, तो अब आप देखें जाकर के पीछे चार्ट के अंदर कहाँ कहाँ पे आपको सेलिंग क्लाइमेक्स नज़र आता है, तो आप इस तरह से एक चार्ट को पीछे लेके जाएंगे। जब आपको कोई एक्शन मैं बताऊंगा कि ओके, सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद आपके पास अच्छा खासा सेलिंग क्लाइमेक्स है, और उसके बाद आपके पास एक कंफर्मेशन कैंडल आती है, और उसके बाद XYZ सिग्नल आता है, एक्स जो भी मैं आपको बताऊंगा, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आपने देखना है कि ओके, क्या ताबिश जो कह रहा है कि ये हमारे पास एक अच्छा खासा सेलिंग क्लाइमेक्स आया है, उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल है, और उस कैंडल के ऊपर आपकी एक कैंडल क्लोज होती है, यहाँ पर हम एक लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, तो क्या हमारी ये लॉन्ग पोजीशन चली है या नहीं, या आपने 20 से 50 चार्ट्स के ऊपर जाकर देखना। बिलीव मी, अगर आप ये नहीं करेंगे तो इस कोर्स को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी वक्त इस वीडियोस को बंद कर दें, ना देखें आगे, ठीक है? सो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि, और उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। इसका नेक्स्ट स्टेप ये है, अगर आप वाकई बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जाकर कहीं पर भी मार्केट को काट दीजिए, आंखें बंद करके मार्केट को काट दीजिए, ऐसे करके, ठीक है? और ये रीप्ले होता है मार्केट को चलाना। अब आप एक एक कैंडल को चलाइए, एक एक कैंडल को, कि ओके मैं बैठा हूँ, मैं मार्केट में आके बैठा हूँ, ताबिश ने बताया है मुझे ABC रूल बताया है, और अगर वो रूल होता है तो मैंने एक्शन क्या लेना है। और आप एक एक कैंडल चलाते हैं, आप कहते हो ओके मेरे पास एक बड़े स्प्रेड की कैंडल लग गई है, वेरी गुड, उसके बाद एक और बड़े स्प्रेड की कैंडल है, और ये एक सपोर्ट के पास भी पहुंच गई है यहाँ पे,
ताबिश ने कहा था कि सपोर्ट के पास पहुंचे, तो लेट्स से वी आर जस्ट एज्यूमिंग कि मैं आपको बता रहा हूं कि आगे आने वाला नॉलेज आपने यूज़ कैसे करना है, ठीक है। सो हम देखते हैं कि हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनती है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल उस कैंडल के ऊपर क्लोज होती है। क्या यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन ली जाए? क्योंकि जब आप रियल टाइम में मार्केट में बैठे होंगे तो इसी तरह कैंडल्स बन रही होंगी। सो पहले जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, आपने पहले जाकर सिंपली अपनी आइज को ट्रेन करना है कि वो कहाँ कहाँ पर हो रहा है। ये नहीं ढूंढना कि वो कहाँ पर नहीं हो रहा, आपने ये ढूंढना कि कहाँ पर हो रहा है चार्ट पे, ताकि आप यूज टू हो जाएं उन उन इंसिडेंट्स को फाइंड आउट करने में, ठीक है। उसके बाद आपने उन इंसिडेंट्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है कि आपने मार्केट को इस तरह से काट लेना है, यानी कि इस तरह से कट कर लेना है प्रीवियस डाटा में, रिप्ले का बटन, और नीचे ये आपके पास बटन आ रहा होता है, एक एक कैंडल करके चलाएंगे तो आप कहेंगे ओके नाउ ये कैंडल बनी है और यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। मैं लॉन्ग पोजीशन लेके देखता हूँ। ओके, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा पहला टीपी रहेगा ये कैंडल जहाँ से ये कैंडल स्टार्ट हुई थी। अब हम मार्केट को चला के देखते हैं, मुझे नहीं पता अभी इसने स्टॉप लॉस हिट होना या नहीं होना, ठीक है। जब हम ये चला कर देखते हैं कि हमारे पास मार्केट ऊपर जाती है और हमारा ये टीपी यहाँ पर हिट कर देती है, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा आपको, प्लीज बात को समझिए। इसका फायदा ये होगा कि जब आप ये बार बार, जैसे आपने लेट्स से पहले अपनी आइज को ट्रेन करने के लिए आपने 50-100 इंसिडेंट्स देख लिए, जाके वो वाकयात देख लिए, ओके ये बड़ी कैंडल्स लगी हैं, ये बड़ी कैंडल्स लगी हैं, ठीक है। उसके बाद ये, और उसके बाद आपने 20-25 दफ़ा वो जो पर्टिकुलर टेक्निक मैंने आपको सिखाई है उसको आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उस नॉलेज के ऊपर जो मैं आगे आपको देने वाला हूँ। और फिर जब आप रियल मार्केट में बैठ के ट्रेड कर रहे होंगे तो आप अपने आप से ये इफ एंड बट्स के क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप एक्शन लेंगे। एंड बिलीव मी, मैं जब VSA का कोर्स कर रहा था उससे पहले बहुत सारा मैंने नॉलेज था मेरे पास, मैंने अपना कोर्स भी बना के डेवलप करके। द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई हैव डन इज लाइक मैं वो जो नई लर्निंग थी उसको करंट मार्केट में जाके ढूंढने की कोशिश कर रहा था, विच मीन्स कि जब मैंने उसको प्रैक्टिस नहीं किया था उस न्यू नॉलेज को, तो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो रहा था उसके ऊपर। फिर उसी तरह से मैंने किया जैसे मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे बताया था, और उसके बाद अब हमें कहीं पे भी नजर आती है, आंखें बंद करके हम ट्रेड ले लेते हैं उसके ऊपर। और बिलीव मी, आप अगर पहले से ट्रेडर हैं, पहले से आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है, कोई टेक्निक है, ये जो मैं नॉलेज आगे आपको देने वाला हूँ, बिलीव मी ये आपको इतनी हेल्प करेगा आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज में, या आप खाली इस नॉलेज को इंप्लीमेंट करके अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन उस पर आगे जाने से पहले, अगर आपने ट्रेडिंग पहले कभी भी नहीं की और आपको टेक्निकल एनालिसिस का नहीं पता, तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके फ्री कोर्स कर लीजिए। वो 2-2.5 घंटे का फ्री कोर्स है, 2-2.5 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों ने किया है अभी तक। उसको करने के बाद ये चीज़, बेसिक चीज़ें आपको वो आपकी बिल्ड हो जाएंगी, ये चीज़ें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी जो मैं बता रहा हूँ। चलें जी, अब आगे अगले टॉपिक्स पे चलते हैं जो कि बड़े एक्साइटेड टॉपिक्स हैं। और बिलीव मी, जब आप उन टॉपिक्स को जिस तरह से मैंने कहा है, एक टॉपिक पढ़ें, जाके प्रैक्टिस करें, पहले अपनी आइज़ की, पहले देखें चार्ट के ऊपर, ये जो ताबिश ने कहा अच्छा ये वाली कैंडल क्या है, नो डिमांड कैंडल की तरह है, मैं देखता हूँ, मैं आगे आपको बार बार करके दिखाऊंगा ताकि आपकी ये सेकंड हैबिट बन जाए। और उसके बाद फिर आपने इसी तरह मार्केट को कट करके उसको प्रैक्टिस करना है 20 से 25 दफ़ा, और फिर आपने डेमो अकाउंट पे जाके उस पर्टिकुलर चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। बिलीव मी, जब आप ये करेंगे यू विल गेट सो मच कॉन्फिडेंस इन योर ट्रेडिंग। अगले टॉपिक पे मिलते हैं जो कि हम पढ़ेंगे। अब हम एंटर हो रहे हैं उन 4 फेजेस के अंदर, हम थोड़ा सा जूम इन कर रहे हैं। पहले हम एंटर होंगे एक्यूमुलेशन के अंदर, और उसके अंदर देखेंगे कि क्या वो साइन होते हैं जहाँ पर ट्रेड की जा सकती है।